नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया डेली। आपके साथ मैं हूं शिवम दत्त मेहता। बिहार की सियासत में बड़ा दिन है। एनडीए का महामंथन जारी है और महागठबंधन में भी कुर्सी की खींचतान अपने चरम पर है। सवाल बड़ा है, कौन बनेगा बिहार का किंग और कौन बनेगा किंग मेकर। विधानसभा चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है और सीटों को लेकर एनडीए और इंडिया दोनों खेमों में गहमागहमी तेज हो गई है। एक और बीजेपी अपने पुराने साथियों को साधने में जुटी हुई है। जेडीयू और हम के साथ पटना में जारी है रणनीति का महामंथन। वहीं दूसरी ओर महागठबंधन में भी खलबली है। आरजेडी को चाहिए बड़ी हिस्सेदारी, लेकिन कांग्रेस और वाम दल भी दिखा रहे हैं आंख कि भाई हमें भी सीटें चाहिए और सीटें चाहिए। क्या नीतीश कुमार फिर से एनडीए के लिए गेम चेंजर साबित होंगे? जादू चलेगा? क्या तेजस्वी यादव अपने दम पर बना पाएंगे सत्ता का संतुलन? यह भी प्रश्न है। और क्या कांग्रेस सिर्फ दर्शक बनी रहेगी या दिखाएगी अपना दमखम? चुनाव से पहले का मंथन चुनाव के लिए अच्छी रणनीति बनाने का काम करेगा। जिसकी अच्छी रणनीति होगी, जीत उसी की होगी। यही वजह है कि पटना से दिल्ली तक बैठकों का दौर जारी है और सबकी निगाहें टिकी हैं इस महामंथन पर। तो क्या आज बनेगी बात या फिर खींचतान और बढ़ेगी? एनडीए की तरफ से फाइनल किसको मिलेंगी, कितनी सीटें, और विपक्ष क्या कर पाएगा सीटों का अच्छा बंटवारा? इसी पर करते हैं चर्चा। चलते हैं अपने मेहमानों के पास, लेकिन सबसे पहले आपको प्रतिक्रियाएं सुनाते हैं। जिस परिवार के पास सरकारी नौकरी नहीं है उस परिवार को सरकारी नौकरी मिलेगा और 14 नवंबर के बाद से बिहार की जनता बेरोजगारी से मुक्ति पाएगी। कोई पेच नहीं फंस रहा। मुलाकात होगी तभी ना आगे सीटों का घोषणा होगी। तो ये जो भारतीय जनता पार्टी की उम्मीद है कि कोई पेच फंस रहा है, वो उम्मीद पे पानी फिर रहा है। सबका हक है अपनी अपनी बात रखने का, सब रखते हैं। हमारे यहाँ कोई पेच नहीं है, ये हम बता दें। हम लोग सब मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। गठबंधन धर्म सर्वोपरि है। छोटा गठबंधन पार्टी हो या बड़ा, गठबंधन महत्वपूर्ण है। बिहार की जनता महत्वपूर्ण है, बिहार महत्वपूर्ण है और इंडिया गठबंधन को जीतना महत्वपूर्ण है। सीट महत्वपूर्ण नहीं है। चुनाव विनाश बनाम विकास, 11 साल का विनाश, नफरत नरेंद्र भाई मोदी जी का, और एक तरफ विकास और प्रेम राहुल गांधी जी का। चुनाव राहुल गांधी जी के प्रेम और विकास और संघर्ष के ताकत पर होगा और एक तरफ नफरत और विकास होगा। बिहार का चुनाव जनता के लिए होगा। अब किसका जादू चलेगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। बिहार में यात्राओं का दौर भी चला। आप यहां पर राहुल गांधी को देख सकते हैं, तेजस्वी यादव को भी आप यहां पर देख सकते हैं, कई दिग्गज नेताओं को यहां पर देख सकते हैं। लेकिन हमारे साथ जो मेहमान आ चुके हैं उनका भी मैं स्वागत करना चाहूंगा। हमारे साथ इस वक्त एक्सपर्ट्स का शानदार पैनल है। कुछ ही पलों में आपके टेलीविजन स्क्रीन पर वो मेहमान भी होंगे। हमारे साथ खेमचंद शर्मा जी, नेता बीजेपी के, जुड़ेंगे और साथ साथ के शर्मा, नेता कांग्रेस के, किशोर कुणाल, प्रवक्ता जेडीयू के भी हमारे साथ होंगे। लेकिन चलिए शुरुआत करते हैं, समझते हैं कि बीजेपी क्या कर रही है, एनडीए किस मोड़ पर है, क्या फाइनलाइज हो चुका है, क्या एग्जैक्ट नंबर्स हमें अब मिलने वाले हैं। खेमचंद शर्मा जी, शुरुआत आपसे ही करना मैं चाहता हूं कि इस वक्त बिहार के चुनाव की तैयारियां पहली बात तो कितनी हो चुकी हैं, और सीट बंटवारे को लेकर थोड़ा सा अगर मनमुटाव, क्योंकि होता ही है अगर आप यहां पर बहुत सारी पार्टियां इन्वॉल्व होती हैं, कितनी नाराजगी, कितनी खुशी और कितनी बात हो गई पक्की? खेमचंद जी नमस्कार, जय हिंद, जय श्री राम। जय हिंद, जय श्री। देखिए, अभी जो ऑफिशियल नंबर है वो आपके सामने आ जाएंगे, उससे पहले उस पर कुछ बात करना उचित नहीं है, लेकिन हमारे बीच में बहुत ही प्यारपूर्वक तो एक्सक्लूसिव हमें दे दीजिए ना खेमचंद जी, एक्सक्लूसिव हमें बता दीजिए, हम फ्लैश कर देंगे। वो क्या है, हमारी मर्यादा नहीं कहती कि हम उससे पहले कुछ बात करें, लेकिन बहुत सामंजस्य तरीके से, प्रेम भाव तरीके से, और हम इकट्ठे होकर बातचीत कर रहे हैं। और हमारी जो बातचीत है लगभग पूरी हो चुकी है और भारतीय जनता पार्टी एनडीए के नेतृत्व में बहुत ही अच्छे तरीके से चुनाव लड़ने जा रही है। हमारे सभी नेता एक दूसरे के साथ परस्पर संवाद कर रहे हैं, परस्पर बात कर रहे हैं, रणनीति पे काम कर रहे हैं। कंबाइंड और जो कॉमन रणनीति है उसके अनुसार हम बिहार में इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं।
और ये बात पक्की है कि अब की बार फिर से वहाँ एनडीए की सरकार बनेगी, आदरणीय नीतीश जी मुख्यमंत्री बनेंगे और एनडीए के नेतृत्व में फिर से हम बिहार को जिस तरीके से विकसित बिहार बनाने का प्रयास कर रहे हैं, बिहार में हम लोगों ने काम किया है और विकसित भारत राष्ट्र बनाने में बिहार का कंट्रीब्यूशन लगातार बढ़ रहा है। आप देखेंगे जब नई सरकार आएगी तो उसमें और गति मिलेगी। हमें पूरा विश्वास है जिस तरीके से हम जा रहे हैं, हमारे कार्यकर्ता जा रहे हैं, नेता जा रहे हैं, हर जगह हमें समर्थन मिल रहा है, प्यार मिल रहा है। जिस तरीके से हम जीएसटी 2.0 जो आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी ने नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी के जो उन्होंने रिडक्शन की और उसके बाद हम लोगों ने हर जगह संवाद कार्यक्रम किए, लोग हाथों हाथ ले रहे हैं, स्वदेशी को लोग सपोर्ट कर रहे हैं। स्वदेशी सपोर्ट करते हुए हमारी इकोनॉमी को मजबूत करने में, आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के हाथों को मजबूत करने में जनता हमारे साथ। लेकिन ये कुछ बड़े चेंजेस खेमचंद जी, आपको नहीं लगता कि वही टैक्स रिफॉर्म्स, मैं कह रहा हूं बहुत अच्छा कदम, एक चुनाव से पहले टैक्स रिफॉर्म्स आ गए और अब दूसरा यहाँ पर जीएसटी रिफॉर्म्स आ गए और ये चुनाव के बेहद करीब। ठीक है, विपक्ष आपसे सवाल पूछेगा, लेकिन प्रवक्ता जेडीयू के भी हमारे साथ हैं, किशोर कुणाल जी, आपका भी स्वागत है, आपने अपना कीमती वक्त निकाला। किशोर जी, तैयारियां कितनी हैं और सीट बंटवारे को लेकर क्या फॉर्मूला बन पाया अभी तक जो आप हमारे साथ साझा कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल शिवम जी, सबसे पहले आपको नमस्कार। देखिए, हम लोग गठबंधन की राजनीति करते रहे हैं, 96 से लेके 2025 का अंतिम दौर चल रहा है, अंतिम वक्त है। तो लगातार जनता दल यूनाइटेड और भाजपा के बीच एक बेहतर कोऑर्डिनेशन के साथ अलायंस रहा है और इस बार भी अलायंस है। जाहिर सी बात है, 5 घटक दल हैं और सभी घटक दल के नेताओं पर अपने कार्यकर्ताओं का दबाव होता है, मनोवैज्ञानिक दबाव होता है। तो उन दबाव को एक हम पारिवारिक माहौल में, एक फ्रेंडली इन्वायरमेंट में खत्म करते हुए चुनाव में जा रहे हैं, पूरी मजबूती के साथ जा रहे हैं, फुल ऑफ पॉजिटिविटी के साथ जा रहे हैं, सकारात्मकता के साथ जा रहे हैं और बिहार चुनाव हम लोग रिकॉर्ड मतों से जीतेंगे। और जो हम लोगों ने मिशन, हमारा जो 20 साल का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, उसको ध्यान में रखते हुए बिहार की जनता हमें पुनः जनादेश देगी और हम लोगों ने जो रोड मैप रखा है उस रोड मैप को अगले 5 साल में पूरा करेंगे। माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार सरकार अगले 5 साल तक काम करती रहेगी और बिहार के जन जन के विश्वास को, जन जन की आकांक्षाओं को पूरा करती रहेगी। जी ठीक है, सीट शेयरिंग को लेकर कुछ कहिए, कितनी सीटों पर आप लड़ना चाहते हैं आपकी पार्टी को और बीजेपी के पास कितनी होनी चाहिए, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया? नहीं, देखिए, नंबर कोई इशू रहा नहीं है हम लोग के पास, कोऑर्डिनेशन रहा है और हम लोग कोऑर्डिनेटिंग मोड में बात करते रहे हैं और अलायंस करते रहे हैं। किसी भी चुनाव को उठाकर देख लें, जेडीयू नंबर को लेके कभी रिजिडनेस नहीं दिखाई है। हम लोग का कभी भी सीटों की संख्या को लेकर कभी कोई नहीं रहा है, किसी तरह का जीत नहीं रहा है। हाँ, हम लोग नेतृत्व को लेके स्पष्ट रहे हैं, चाहे चुनाव 10 का हो, 15 का हो, 20 का हो या आने वाला 25 का चुनाव हो। नेतृत्व और नीति के मामले में जेडीयू हमेशा से स्पष्ट नीति अपनाती रही है और हम समझते हैं कि नंबर कुछ भी हो, नंबर सकारात्मक होगा, नंबर सम्मानजनक होगा। बागडोर जेडीयू के हाथ में रहनी चाहिए, ये मुख्य है। नहीं, बागडोर हम सबके हाथ में होनी चाहिए। लीडरशिप ड्राइविंग सीट पे नीतीश कुमार जी हैं, जाहिर सी बात है कि ड्राइविंग, गाड़ी कितनी भी बड़ी हो, गाड़ी कितनी भी मजबूत हो, ड्राइवर एक ही हो सकता है। गाड़ी में चाहे कांग्रेस बैठी हो, चाहे उसमें बीजेपी हो, ड्राइविंग सीट पर जो है नीतीश जी बैठेंगे। ठीक है, थोड़े हल्के अंदाज में, क्या दिक्कत है इसमें? ये तो रहा है ना। देखिए, हमारी प्रायोरिटी, हाँ बोलिए। हम लोग की प्रायोरिटी सिर्फ और सिर्फ बिहार का विकास रहा है। ठीक है, बिहार का विकास। बिहार एक डूबे हुए बिहार को हम लोगों ने सतपथ दौड़ता हुआ बिहार बना दिया। 5वें जब हम शासन में आए थे, -2.1% जीडीपी था, लॉ एंड ऑर्डर नाम की चीज थी नहीं, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर था नहीं, पावर इंफ्रास्ट्रक्चर था नहीं। हर चीज को बनने में, संवारने में, सजाने में, सहेजने में समय लगा है। और आप समझ सकते हैं कि आज का बिहार, आज से 20 साल पहले के बिहार की तुलना अगर आप करेंगे तो आकाश और जमीन का अंतर आ चुका है। जहां हम लोग माइनस जीडीपी के साथ बढ़ रहे थे, वहीं डबल डिजिट का जीडीपी पिछले कई वर्षों से मेंटेन कर रहे हैं। देश के सबसे बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था के तौर पे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, हमने 1 करोड़ 10 लाख महिलाओं को, 1 करोड़ 21 लाख महिलाओं को, इस पर भी तो आरोप जो है विपक्ष लगा रहा है कि आपने चुनाव से पहले कर दिया। कांग्रेस के प्रवक्ता भी नहीं, थोड़ा एक मिनट समय दीजिए। ये आरोप गलत है, चूंकि जीविका के महिलाओं को दिया गया है और जीविका की शुरुआत ही हम लोगों ने 20 साल पहले की थी। ठीक है, इसका जवाब लेंगे एक बार। विपक्ष का भी यहाँ पर, विपक्ष का आर्ग्यूमेंट भी ले लेते हैं। के शर्मा जी, नेता कांग्रेस के भी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं, कांग्रेस प्रवक्ता भी हमारे साथ इस वक्त हैं। आप बताइए,
एक तो बिहार चुनाव को लेकर आपकी तैयारियां कैसी हैं, और ये जो हम दोनों आपकी ऑपोजिशन उनकी तरफ से जो स्टेटमेंट्स, जो दलीलें दी गई हैं कि बिहार को अच्छे ट्रैक पर लाया गया है नीतीश सरकार के द्वारा, नीतीश कुमार जी के द्वारा, उस पर आपका क्या टेक रहेगा? और चुनाव की तैयारियां अपनी भी बता दीजिएगा कि सभी से मेरा ये प्रश्न है। देखिए, पहली बार है कि जंगल राज पार्ट 1 तो था ही नहीं, लेकिन ठीक है, जंगल राज किशोर कुणाल जी और खेमचंद सजा जी मिलकर जंगल राज बनाने की जो कोशिश की है, उसको जंगल राज पार्ट 1 का नाम देने में सक्सेस हुआ है। एक गलती से क्या हुआ कि जंगल राज पार्ट 1 देते 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 खुद ही पार्ट 2 में शामिल हो गए। आज हमारे, आपने देखा होगा, जिस तरह दिन दहाड़े पटना में गोली मारा जा रहा है, पैसे वाले को मारा जा रहा है, किडनैपिंग हो रहा है, जिस तरह से वहां पे आपने देखा होगा दारू धड़ल्ले से बिक रहा है, साइकिल में होम सर्विस हो रहा है। जैसे आप घर पे है ना, ब्लिंकिट से यदि सब्जी मंगाना चाहते हैं, सब्जी मंगाओ, और साथ में दारू मंगाना चाहते हो, दारू भी आएगा, मटन भी आएगा, चिकन भी आएगा। तो किशोर कुणाल जी बहुत सक्सेसफुल एक बिजनेसमैन भी साबित हुए हैं, जो दारू घर घर पहुंचा रहे हैं। जो कहते हैं ना, हर घर में नल होगा, हर जल में नल होगा, लेकिन नल तो साथ साथ इन्होंने दारू का नल भी खोल दिया है। मैं, ये बहुत ही अच्छी बात है, किशोर कुणाल जी को सक्सेस करने में 20 साल लग गया, और उसके बाद भी कह रहा समय लग गया। देश की आजादी, सोचिए 1947 जब आजाद हुआ था, कांग्रेस को जब मिला था, तो 20 साल में चाइना से भी हम लड़े, 20 साल में हमने पाकिस्तान से 2 बार लड़े, और हारे जीते दोनों करने के बाद देश को, हमारे पास जूते नहीं हुआ करते थे जो हम चाइना से लड़ सके ठंडे प्रदेशों में। उसके बाद भी हम चुनाव लड़ने और युद्ध लड़ने की हिम्मत में कमी नहीं थी भारत में, और हमने लड़ा, हमने पाकिस्तान को धूल चटाया। और उसके बाद आज देश की जो कह रहे हैं, भाई कंप्यूटर हमने ही लाया था, आज हमने ही धीरे धीरे देश को जो है ना रक्षा प्रदान किया। आज जो देश सुरक्षित है वो हमारी वजह से है। हमारे पास बाहरी आक्रमण से बचने के लिए हमें देश की आंतरिक आक्रमण से बचने से ज्यादा हमें देश की बाहरी आंतरिक आक्रमण से बचना ज्यादा जरूरी था। और कांग्रेस सरकार ने यही कोशिश किया कि कैसे देश सुरक्षित हो, हमारा नक्शा जो है वो कहीं ना कहीं खराब ना हो। इसके लिए हमने जरा सा समय दिया, ज्यादा जो पैसा हमारे पास धन आया, उस धन का हमने उपयोग हमने किया देश की रक्षा में। धीरे धीरे एक आपका पॉइंट, जंगल राज को के शर्मा जी, क्या पहले जंगल राज नहीं था? लालू प्रसाद यादव के रेजिम की अगर बात की जाए, जंगल राज, चारा घोटाला कब हुआ? चारा घोटाला हुआ कि नहीं हुआ? जब बिहार राज पिछड़ा था बहुत ज्यादा, और कहीं ना कहीं लालू यादव जी के आने से बिहार में शक्ति बढ़ी, बिहार को लोग जानने लगे, बिहार को पहचानने लगे। जितनी शक्ति उनके पास थी 15 साल के, देखो कोई आदमी एक बार बेवकूफ बना सकता है, हमारे शब्दों में एक बार जंगल राज था कि नहीं पहले? लालू यादव 15 साल राज किए, इसका मतलब कि कुछ ना कुछ तो अच्छा काम नहीं, बूथ कैप्चरिंग होती थी उस दौरान, बूथ कैप्चरिंग होती थी, फॉर्डर स्कैम वहां पर हुआ, लैंड फॉर जॉब्स, वो तमाम चीजें हुई, हत्याएं वहां पर हुई, बड़े बड़े हमले। मैं मानता हूं कि इस दौरान यहां पर जो गोलीबारी, वो तमाम चीजें हैं, वो आप आरोप लगा सकते हैं, लेकिन वो कोई बहुत अच्छा कोई समय काल नहीं माना जाता है। वहां पर भी ब्यूरोक्रेट्स भी सुरक्षित नहीं थे। चोरी करने के तरीके बदल गए। सुनिए, नहीं, आपके शिवम मेहता जी, हाँ, आपके घर में पहले चोरी होती थी दीवार तोड़ के, ताला तोड़ के चोरी होती थी। हाँ। आजकल चोरी के जो स्टैंडर्ड बढ़ गया है, आज आपके अकाउंट से हम आपके ओटीपी लेकर ऐसे खाली कर देंगे आपका अकाउंट। तो चोरी करने का अंदाज बदले, चोरी कम नहीं हुई है। ये अरे डकैती तो ना हो, मैं कह रहा हूं कि किडनैपिंग, डकैती, बम तो ना मार दें, और ये ब्यूरोक्रेट सुरक्षित नहीं। आपने बड़ा अच्छा पिक्चर पेंट किया, मैं सभी से उनसे बराबर उनसे काउंटर ले रहा हूं कि इतना अच्छा राज था क्या उस समय? वोट चोरी के इन्होंने स्टाइल को चेंज कर दिया है। अच्छा, पहले वोट चोरी होती थी, पहले होती थी जाके, पहले जो होती थी बूथ पे जाके होती थी, बूथ कैप्चरिंग बिहार में होती थी, दोनों पार्टियां करती थी बिहार में। अब जो है ना, बिहार में बूथ कैप्चरिंग, राज चिप, ठीक है, बिहार में बूथ कैप्चरिंग होती थी ना, मैं यही तो बता रहा हूँ। वो कोई जंगल राज उसको ना कहा जाए तो क्या कहा जाए? नहीं होती थी, ठीक है, ठीक है। हम ये कहें कि पाक साहब थे तो मैं झूठा, मैं प्रवक्ता, गलत प्रवक्ता नहीं। ठीक है, चलिए अब चलिए, अब आते आज एक काउंटर के तरीके बदल गए हैं। एक काउंटर, ठीक है, वो तो यार देखिए शर्मा जी, वो तो पूरी दुनिया में बदल गए ना, वो तो पूरी चोरी करने के तरीके पूरी दुनिया बदल गए। ठीक है, आपका आरोप क्योंकि शासन के ऊपर है, एक काउंटर मैं लूंगा, एक काउंटर लूंगा। के जी, डिबेट ऐसे खत्म हो जाए। खेमचंद जी, जंगल राज अब है या तब है, पहले तो उसका एक जवाब दे दीजिए इनको,
और दूसरा फिर सीट शेयरिंग पर भी, के शर्मा जी सीट शेयरिंग पर भी आएंगे। खेमचंद जी एक जवाब आपका। किशोर जी आप भी कुछ कहना चाहेंगे, लेकिन पहले तो हम सब जानते हैं, पहले राज ही नहीं था, जिसकी लाठी उसकी भैंस के हिसाब से वहां पे काम होते थे। हम सब जानते हैं किस तरीके से लालू जी की जब बेटी की शादी होती है, शोरूम लूट लिए जाते हैं, बिना पैसे दिए वहां से गाड़ियां ले ली जाती हैं, बाइक ले ली जाते हैं, स्कूटर ले लिए जाते हैं। पूरे पटना को इन्होंने उस समय लूटा, उसको जंगल राज कहते हैं। वहां पे आप अपनी जमीन, अपनी संपत्ति सुरक्षित रख नहीं सकते थे, अपनी बहन बेटियों को सुरक्षित नहीं रख सकते थे। अगर आपके पास 2 पैसे हैं तो आपके बच्चे उठा लिए जाते थे और उठाने के एवज में पैसे मांगे जाते। आज वो स्थिति नहीं है, और वही कारण था। आज से अगर 20, 25, 30 साल पहले आप जाएंगे दिल्ली में, मुंबई में, अगर बिहारी हमारा जाता था तो उसको एक हीनता की भावना से देखा जाता था। आज हीनता की भावना से नहीं, प्राइड की भावना से देखा जाता है। और बिहारी जब बिहार से बाहर जाता है तो वो भी पूरे सम्मान के साथ और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ जाता है, क्योंकि आज बिहार में दूसरे राज्यों के लोग भी जाके काम कर रहे हैं, उद्योग कर रहे हैं, क्योंकि बिहार में बहुत सारी चीजें ऐसी यूनिक हैं जो देश में नहीं मिलती। वहाँ के फल यूनिक है, वहाँ की उपज यूनिक है, वहाँ की क्रिएटिविटी यूनिक है, वहाँ की कला यूनिक है। तो आज बिहार हमारे देश को विकसित राष्ट्र बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। वो दिन दूर नहीं, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश बीमारू स्टेट से एक आज अच्छा स्टेट बन गया है, विकसित स्टेट बन गया है, वैसे ही बिहार बनेगा। और ये आज की जो स्थिति की बात कर रहे हैं, आज की स्थिति वो स्थिति है जो हम कह सकते हैं अच्छी स्थिति है, जिसको बेटर तो किया जा सकता है, लेकिन उसको कहीं से भी आप जंगल राज की संज्ञा नहीं दे सकते। किशोर जी आपका आर्ग्यूमेंट, आपको जवाब देना चाह रहे थे। हाँ, ऑडियो के शर्मा साहब को सुन रहा था, तो इन्हें ना इतिहास की जानकारी है ना भूगोल की जानकारी है। अगर बिहार को राजेंद्र प्रसाद जी के नाम से जाना जाए, बिहार को महात्मा गांधी के कर्मस्थली के तौर पे जाना जाए, बिहार को कर्पूरी ठाकुर जी के नाम से जवाब लेंगे। मैंने उनको भी बीच में उन्होंने नहीं बोला, एक एक करके प्लीज, आप पे आ रहा हूं मैं। कर्पूरी ठाकुर के नाम से जाना जाए तो बिहार वासियों को फक्र होता है, गर्व होता है। लेकिन बिहार वासियों को आपकी आवाज नहीं आएगी प्लीज। लालू प्रसाद यादव जी के नाम पे जाना जाए। ये इन्होंने बहुत ही राजनीतिक बेशर्मी से कहा कि जब लालू जी सीएम बने, 15 साल का शासन हुआ, तो बिहार के लोगों को जाना जाने लगा, बिहार को जाना जाने लगा। आप समझ सकते हैं कि गंभीरता कितनी है बिहार के प्रति। दूसरी बात, ये जंगल राज की बात कर रहे थे। जंगल राज की संज्ञा किसी पॉलिटिकल व्यक्ति या पॉलिटिकल पार्टी ने नहीं दिया था। जंगल राज की संज्ञा वनडेवल पटना हाईकोर्ट ने दिया था, और ये डॉक्यूमेंटेड है। ऐसा नहीं है कि ये कोई हवाई बात है, ये राजनीतिक टिप्पणी का हिस्सा नहीं है, बल्कि एक अदालती फरमान, अदालती ऑर्डर का एक हिस्सा है। तो बिल्कुल स्पष्ट है, जंगल राज उस वक्त था क्योंकि उस वक्त लॉ एंड ऑर्डर नाम की चीज नहीं थी। जंगल राज उस वक्त था क्योंकि कांग्रेस के राज्यपाल सीएम हाउस में बैठकर सरकार चलाते थे, सीएम ऑफिस में जाकर सरकार चलाते थे। ठीक है। जंगल राज उस वक्त था जब बिहार के चुने हुए विधायकों को विधानसभा में शपथ लेने नहीं दिया जाता था, उन्हें सड़क पर से ही पैदल कर दिया जाता था। जंगल राज उस वक्त था जब बिहार की जीडीपी -2.1% हो चुकी थी। बिहार का बजट मात्र 23,000 करोड़ हुआ करता था। जंगल राज आज नहीं। आज शराब की बात आप करते हैं, मैं चैलेंज करता हूं आपको, आप पटना आइए और शराब पीकर गांधी मैदान या किसी सार्वजनिक जगह पर घूम जाइए। मैं आपको चैलेंज करता हूं कि शर्मा साहब, अगर आप कर लेंगे, मैं इसी चैनल पे बैठ के दोबारा आपसे माफी मांगूंगा। ठीक है। देखिए, घर के अंदर कौन क्या कर रहा है ये महत्व नहीं है, लेकिन सार्वजनिक जगह पे शराब पीकर कोई व्यक्ति बिहार की धरती पर चल ले, टहल ले। मैं कह रहा हूँ, चलिए कानून तो बनाया, अब वो धरातल पर वो उनका आरोप है कि वो आपका सक्सेसफुल नहीं है। उस आरोप का भी एक शॉर्ट आप जवाब दे दीजिए। वो कह रहे हैं नहीं, आरोप देखिए, इनकी आरोप गलत है। अगर आप कन्विक्शन रेट की बात करें, आप जेल में बंद कैदियों की बात करें, तो अधिकतम लोग वो हैं जो दारू या शराब के व्यवसाय में रहे हैं या शराब का सेवन किया है। ठीक है, तो बिल्कुल स्पष्ट है, कानून व्यवस्था चुस्त दुरुस्त है, कानून के तहत चलिए लोगों के एक जवाब के जी, आप जवाब से सहमत हैं? आप पहली बात तो जवाब से सहमत है, फिर वो जंगल राज वाले मुद्दे पर आ गए। आज का दौर कौन सा खराब, मतलब वो किस तरीके से, पहले वो भी समझाते चलिएगा, और चुनाव की तैयारियों पर भी आ जाते हैं। अब आपको लगता है यहां बदलाव जनता करेगी? के जी हाँ, आप अपना ऑडियो अनम्यूट कर लीजिए। हाँ, बोलिए। मैं कह रहा हूं, इनके काउंटर से आप खुश हैं, सहमत, मतलब ठीक है कि भाई इन्होंने जो जवाब दिया, या फिर कोई आपको काउंटर देना है? पहली बात तो ये, और चुनाव पर भी थोड़ा बता दीजिए कि अब सब कुछ ठीक है कि नहीं, सीट शेयरिंग पर भी आना है।
देखिए सीट शेयरिंग की जहां बात है, मैं देखिए आरोप प्रत्यारोप की राजनीति में नहीं जाना चाहता हूं। मैं उनको एक गाली दूंगा, वो मुझे 2 गाली देंगे, वो देंगे क्योंकि उनका धर्म है। नहीं ये तो गाली मत दीजिए ना, गाली धर्म है। कौन गाली दे रहा? एलिगेशंस लगा रहे, कोई गाली नहीं दे रहा। नहीं, अभी पूरी चुनाव, अभी तो चुनाव में देखिएगा, अभी तो चालू, अभी तो लियांगराई है, आगे बहुत लड़ाई है। अभी सत्ता पक्ष में है, एफआईआर जो होगी वो हमारे ऊपर होगी। हम यदि छोटी सी भी गाली देंगे ना तो हमारे ऊपर एफआईआर होगा। इनके ये पूरा बम भी फोड़ेगा गाली ना, तो प्रधानमंत्री जी के लिए निकल ही चुकी है ना, अगर वो देखा जाए गाली की बात है, वो निकल चुकी है। आप पब्लिक दे रहे हैं, हम नहीं दे रहे हैं। नहीं, हमारे मंच पे यदि कोई पब्लिक अब किसका मंच था साहब जिसमें गाली दी गई? अब कहाँ गाली के मुद्दे लेके आ गए आप? देखिए ही प्लांटेड आदमी है, उनका ही। देखिए आप पहले के जमाने में क्या होता था, विपक्ष के खेमे में एक आदमी 2 आदमी उपद्रवी को भेज के और वहां पे ये बिल्कुल सिनेमा की स्क्रिप्ट तक कैसे, सिनेमा की स्क्रिप्ट की तरह कैसे हो जाता है? ये सब कुछ प्लांटेड है। ये अभी कहां से, अब वो खुद गाली दिलवाएंगे क्या? इतनी मूर्खता कौन करेगा? एक काउंटर मैं इसमें ले लेता हूं खेमचंद जी का। अच्छा, मतलब खुद गाली दिलवा दी, खुद गाली दिलवा दी खेमचंद शर्मा जी। एक रिस्पॉन्स आपका नहीं, ये आपने बड़ा अजीब सा कर दिया, गाली वाली बात आपने शुरुआत करके। इनको शर्म नहीं है, जब ये फेस टू फेस राजनीति नहीं कर सकते, काम पे बात नहीं कर सकते, चर्चा नहीं कर सकते, वहाँ इनके रोड में बात नहीं कर सकते, नेता पे बात नहीं कर सकते, लोकल तो आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को गाली देते हैं, उनकी माँ को गाली देते हैं, उनके परिवार को गाली देते हैं। ये साफ साफ दिखाता है कि वो कह रहे हैं मैं 2 गाली दूंगा, आप 1 गाली दे, 2 गाली देंगे, मतलब मुझे गाली वो वाली याद आ गई कि भाई तो गाली तो चली थी। कांग्रेस का नाम ही गाली वाली पार्टी बन गया है। के शर्मा जी तो फिर भी शालीन स्पोक पर्सन है, लेकिन आप दूसरे देखेंगे तो उनको तो स्पेशली बोल के भेजा गया है। आप डिबेट में ही गाली गलौज शुरू हो जाओ, आप डिबेट में ही उलझुल बोलना नहीं। ये कह रहे हैं आपने करवाया, ये एलिगेशन लगा रहे हैं कि आपने करवाया। प्लांट पहले होता था जैसे पहले किया जाता था, ये कोई सिनेमा की स्क्रिप्ट लिखी जा रही है। सांच को कोई आंच नहीं है, और आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को गाली हमारा कोई कार्यकर्ता देगा या कह के हम कार्यकर्ता को गाली दिलवाएंगे, वो पॉसिबल ही नहीं है। वहां इनके नेता थे, इनके नेताओं के सामने गाली दी गई, वहां पे एक नहीं बहुत सारे लोग जो नीचे खड़े थे उन्होंने भी गाली दी। ये साफ साफ दिखाता है इनके अंदर जो द्वेष भरा गया है, जो नफरत भरी गई है, देश विरोधी भावनाएं जो बढ़ती गई हैं, उसकी वजह से देश प्रेमी आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी और उनकी माता को और उन परिवार को ये गाली दे रहे हैं, जो इनके लिए अच्छा नहीं होगा, क्योंकि बिहार की जनता इनको समर्थन नहीं करेगी, इनको हटा देगी, इनको साफ कर देगी। ठीक है, मैं कहता हूं ये दौर भी खत्म होना चाहिए कि शर्मा जी कुछ काउंटर क्विक आप दीजिए, लेकिन गाली के मुद्दे में फंसे रहेंगे। बीच में नहीं बोलने के लिए, जब उनका वक्त आएगा बोलेंगे। मेरा मानना है कि देखिए सीट बंटवारे की जो समस्या है वो एक महागठबंधन में नहीं है, ना कि एनडीए में। दोनों पार्टियों में सेम समस्या है। हर छोटी पार्टी चाहती है कि हम बड़ी पार्टी बचे, हर छोटी मछली चाहती है हम बड़ी मछली को खाए, लेकिन फाइनली जो है बड़ी मछली ही छोटी मछली को खाता है। ये सच्चाई है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। कौन बड़ी मछली है यहाँ पे, मुझे समझा दीजिए। बड़ी मछली यहाँ पे देखिए, बीजेपी आई थी पहले छोटे भाई के रूप में, बन गई बड़े भाई। अच्छा। उसी तरह आपने देखा होगा शिवसेना को छोटा भाई के रूप में गया था दोस्ती करने के लिए, महाराष्ट्र में बड़ा भाई बन गया, आज सत्ता आ गई। तो ये तरीके जो है ना, भाई को भाई में लड़ाना, भाई बहन को बहन से झगड़ा करवाना, ये बीजेपी के पुराने आता है। कांग्रेस और आरजेडी की बात की जाए तो बड़ा भाई कौन है यहाँ पे? अभी पहले बड़ा भाई थे जनता दल यू, अब बड़ा भाई जो है वो खेमचंद शर्मा जी हो गए। अरे भाई साहब, मैं कह रहा हूं आपकी पार्टी, अगर आपकी बात की जाए, आपके अलायंस में बड़ा भाई कौन है? देखिए राष्ट्रीय पार्टी हमारी है, लेकिन कहीं ना कहीं माना जाए तो बिहार में जो आज जो है हम जिसके सहारे लड़ रहे हैं, वो बड़ी पार्टी कहीं ना कहीं आरजेडी है, बड़े भैया वो है। तो उनकी बात से खुश क्यों नहीं है? सीट शेयरिंग में नाराजगी की खबरें क्यों आ रही हैं कि कम सीटें मिल रही हैं कांग्रेस को? वो देखिए, भाई भाई में झगड़ा होता ही है, ये एक कॉमन बात है इसमें, बट हमारा आपस में समझौता हो जाएगा, जैसे जिस तरह से एलजेपी और जनता दल यू में और इनके आपस में झगड़े हो जाएगा ना साहब, हुआ तो नहीं है। मैं अच्छा, मुझे ये बताइए कि एक तो आपने वोटर अधिकार यात्रा निकाली, एसआईआर का मुद्दा आपने उठाया, इसमें एक दिन भी उसको गिरने नहीं दिया। मुद्दा नहीं है, वो सच्चाई है। नहीं ठीक है, मुद्दा अब देखिए कोर्ट में माननीय अदालत बताए ना, मैं क्यों कहने वाला कौन होता हूं। दूसरा कि भाई उन्होंने यात्रा निकाली, उसके बाद तेजस्वी जी को भी यात्रा निकालनी पड़ी, तो ये फिर क्या वो एक अलग होने का भी साइन दे रहे हैं कि भाई नहीं मैं भी यात्रा कर सकता हूं, या फिर साथ ही सारी जगहों पर यात्रा हो जाती? ये भी एक साइन जाता है कि क्या वो ये दिखाना चाहते हैं मैं बड़ा प्लेयर हूं? कभी भी उनको पोर्ट्रे करके सीएम चेहरे के रूप में नहीं बताया गया था, एक दौर ये भी था। शिवम जी, एक आदमी यदि 10 किलोमीटर चलेगा
तो और 2 आदमी 10 किलोमीटर चलेगा तो कितना कवर हो जाएगा? 20 किलोमीटर। यदि दोनों आदमी एक साथ चलेंगे तो कितना कवर होगा? 10 ही किलोमीटर। तो ये मैथमेटिक्स है, इसको समझना पड़ेगा, इसको आप गलत इशारे पे ना ले। मैं तो मैथमेटिक्स को चुनाव के जोड़ घटाव की समझना चाहता हूँ। सीट्स की मैथमेटिक्स खराब हो रही है ना साहब। चलिए, इतना अच्छा है कि किशोर कुणाल जी दो नेता यदि अलग अलग यदि प्रचार करेंगे, अलग अलग जगह पे करेंगे तो ज्यादा से ज्यादा कवर होगा। समय कम है, समय की कमी है। लेकिन इस बार कांग्रेस को उतनी सीटें नहीं मिल रही जितने कांग्रेस चाहती है। इसका क्या कारण है? हाँ, आपने जवाब नहीं दिया। कांग्रेस को कम सीटें मिल रही हैं, ये बात सामने आ रही है। देखिए, ऐसा है कि जिसका जितना अच्छा परफॉर्मेंस होगा उसको अच्छी सीट मिलेगी। ठीक है, आपका काउंटर किशोर जी, अब आप इसमें बताइए। सब कुछ ठीक है, जो है सब कुछ ठीक है, ये कह रहे हैं आपका भी मंथन है, बड़ा भाई छोटा भाई, जंगल राज को भगाने का। अब कौन सा जंगल राज? ठीक है, वापस आ गए। एक के जी, आपका काउंटर आ गया पूरा। अब आते हैं कुणाल जी, किशोर जी, एक के जी। आरजेडी बड़ी पार्टी है, बड़ा भाई है, बड़ी मछली है, और छोटी मछली यानी कांग्रेस को खाने की फिराक में इन्होंने खुद एक्सेप्ट किया है। और लेकिन मेरा मानना है कि कांग्रेस इस बार मजबूत है, और कांग्रेस कहीं ना कहीं आरजेडी के लीडरशिप को चैलेंज कर रही है। अच्छा, एक अच्छी बात है, कांग्रेस अपने आप को एस्टेब्लिश कर रही है। और मुझे लगता है कि जिस हिसाब से मछली भी बोला है, भाई भी बोला है, दोनों चीजें बोली है उन्होंने। जिस हिसाब से इन लोगों का हार्ड निगोशिएशन हो रहा है, तो कौन किसको खा जाएगा कुछ समझ में नहीं आता है। अब के जी कुछ ऐड करना चाहते हैं क्या कुछ बीच में? नहीं, मैं बस कंप्लीट कर रहा हूँ। या तो कांग्रेस 70 सीट लेके 60 सीट हार जाए तो आरजेडी स्वतः खा जाएगी, स्वतः आरजेडी को खा जाएगी। या आरजेडी 40 सीट 30 सीट देकर कांग्रेस को छोड़ दे तो कांग्रेस को खा जाएगी। तो बिल्कुल इनके बीच में अविश्वास का माहौल है। ठीक है, अविश्वास का माहौल। के जी, अब जवाब दीजिए, अब जवाब दीजिए। अब आप कुछ कहना चाहते हैं? बिल्कुल। मेरा ये कहना है कि किशोर कुणाल जी को ज्यादा से ज्यादा कोशिश करना चाहिए कि 20 साल सत्ता कम नहीं होता है विकास के लिए। उनको चुनाव विकास क्या क्या काम किए हैं इस पे चुनाव लड़े, बजाय गाली गलौज ये सब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब 10 सेकंड बचे। खेमचंद जी, कुछ फाइनल कमेंट आपका, फिर इसको क्लोज करते हैं। दोनों तरफ से बड़े बड़े वादे किए गए हैं। एक तरफ से चलिए 10,000 की बात जो है वो चलो, और दूसरा नहीं ठीक है, वो बात नहीं, नौकरियों की बात। खेमचंद जी, अब अंत हो गया। के जी, सबसे ज्यादा मौका मैंने आपको दिया, सबसे ज्यादा मौका दिया। फाइनल कमेंट खेमचंद जी का, फिर चुनाव लड़ रहे हैं हम, एक स्ट्रॉन्ग लीडरशिप के आधार पर चुनाव लड़ रहे हैं, हम एक रोड मैप प्रस्तुत करके चुनाव लड़ रहे हैं, हम सकारात्मकता के आधार पर चुनाव लड़ रहे हैं। गाली गलौज नहीं, गाली गलौज कौन कांग्रेस कर रहा है, आरजेडी कर रहा है, आरजेडी के नेता कर रहे हैं। हम एक रोड मैप प्रस्तुत कर रहे हैं, उस रोड मैप को जनता बिल्कुल चलिए, अब वेट करते हैं दोनों की तरफ से सीटों का आंकड़ा क्या आता है, उस पर हम इंतजार करेंगे। सबसे पहले इंडिया डेली पर दिखाएंगे। के शर्मा जी, किशोर जी, खेमचंद जी, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। वक्त इतना ही था, मन था और चर्चा करने का, लेकिन समय की सीमा होती है जब न्यूज की बात होती है। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, छोटा सा ब्रेक लेंगे, कहीं मत जाएगा, तुरंत वापस आएंगे। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। इंडिया डेली अब आपके स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। इंडिया डेली 24/7 अब इन सभी प्लेटफॉर्म्स पर लाइव देखें।